नमस्कार सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज 81 वेनसडे चार्ट है हमारा और आज एक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूं, एक्नॉलेज करता हूं कि गणपति बापा के आगमन के दिन भी आप लोगों ने अपने लाइफ को मैनेज करके वेनसडे चार्ट पे आप लोग आए हो। ये आप लोगों का कमिटमेंट है। मैं सराहना करता हूं आप सभी लोगों की। और आज आप जितनी वैल्यू लेके जाएंगे आपके लाइफ में, अभी तक जितने वेडनेसडे चार्ट हुए, आज का वेडनेसडे चार्ट और एक नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। और जिम्मेदार होना सचमुच में क्या होता है, ये आज एक नए अंदाज में हम देखेंगे, नए दृष्टिकोण से हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे वेडनेसडे चार्ट की मिशन के शेयरिंग से। मिशन दोहराने के लिए यहाँ पे संजय पेंसलवार सर और प्रीति मैडम हमारे बीच में मौजूद है, जिन्होंने हैंड रेस करके रखा था। तो उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मिशन दोहराने के लिए। स्वागत है सर आपका, वेलकम सर। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी, वेलकम। मैं आपका टीम माय पॉसिबिलिटी में दिल से स्वागत करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक ऐसी अकेली टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए बरोबर है। कवरेज कम हुआ में उम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद कर एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे पूरी दुनिया में संभावनाओं से लोग जीने लगे। अगर आप भी इस तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं तो मैं आपका टीम माय पॉसिबिलिटी में हिस्सा बनने के लिए, इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूं। वेलकम वेलकम, थैंक यू वेरी मच संजय सर। बहुत बढ़िया आपने मिशन क्रिएट किया है। यहाँ पे संभावनाओं में जीने के लिए हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। और ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। हर वेडनेसडे चार्ट को हम नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। एक बार गैलरी व्यू करता हूँ। ग्रेट, पावरफुल। इतने सारे कैमरे ऑन रहने का एक रिकॉर्ड ही बनेगा टीम माय पॉसिबिलिटी का कुछ दिनों में। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का कि आप कैमरे ऑन करके वन थिंग के साथ वेडनेसडे चार्ट कर रहे हो। बहुत 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 मजा आएगा आज, क्योंकि आज का सेशन बहुत लोगों को अलग अलग ओपनिंग देगा। बहुत लोगों को लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं सर आप, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा सब कुछ होने वाला है आज। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये शब्द को आप कैसे देखते हो, एक आपका नजरिया होगा जब भी ये शब्द आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज हम बोल रहे हैं पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या पावर है, जिम्मेदारी में क्या पावर है, इसके ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। मेरी नजर में अगर देखा जाए तो ये जो शब्द है जिम्मेवारी, ये बहुत बड़ा शब्द है। मैं बोलता हूं इससे आगे कुछ नहीं, सब यहीं से शुरू होता है। ये मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है और यही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में क्या पावर है। जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे साथ होती है, ये लाइव एग्जाम्पल आज मैं आपके बीच में शेयर करूंगा और आप लोग रियलाइज कर पाओगे उस चीज के लिए। और इसीलिए मेरा सभी को इन्विटेशन है कि आज के वेडनेसडे चार्ट को आप वीडियो ऑन करके पूरे अटेंशन के साथ सुनिए और देखिए अपने लाइफ को कि कहाँ कहाँ आप रिस्पॉन्सिबल हो और कहाँ कहाँ आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और आपको पता चलेगा कि जहां जहां हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे वहां वहां हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे जीवन में। मेरा ऐसा मानना है जब भी कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी चीजों के प्रति, वस्तु के प्रति जिम्मेवार हो जाता है तो वहां पे बदलाव शुरू हो जाते हैं, दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। ये मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूं। जो भी व्यक्ति जिम्मेवार होता है किसी भी चीज के प्रति, उस व्यक्ति का वो एरिया, वो क्षेत्र बदलना शुरू हो जाता है। और आप में से बहुत सारे लोग नहीं, हर एक व्यक्ति जिम्मेवार है, लेकिन हर एक व्यक्ति बहुत जगह पे जिम्मेवार नहीं है
और वहां पे स्ट्रगल चल रहा। एक उदाहरण मैं देता हूं। ऐसा मान के चलो किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप में कुछ बिगाड़ हो चुका है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बोलो, या बाप बेटे की बोलो, या माँ बेटे की बोलो, भाई बहन की बोलो, अपलाइन डाउनलाइन की बोलो। रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको पता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती रहती है, होती रहती है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलिए कि किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप बिगड़ चुकी है, तो वो रिश्ता आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिश्ते को ठीक करने की जिम्मेदारी कौन लेगा या नहीं लेगा। और मैंने आज तक पिछले 13 सालों में इतने अनुभव लिए हैं और इतने लोगों के साथ काम किया है रिलेशनशिप के ऊपर। और वहां पे मेरा पहला सवाल यही होता है किसी भी व्यक्ति को, कि जो कुछ बिगड़ चुका है उसके लिए आप क्या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, आप उस रिलेशनशिप को कैसे देखते हो। और वहां पे शुरुआत हो जाती है एक बदलाव की। और दोनों में से दोनों ने जिम्मेवारी लेने की जरूरत नहीं होती, कोई एक व्यक्ति भी जिम्मेवार बन जाता है उस रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो वो रिश्ता ठीक ही होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपने भी किया होगा। हस्बैंड वाइफ में कितने बेबनाव होते हैं, लेकिन वो क्या तुरंत डाइवोर्स नहीं लेते। वो एक दूसरे को हर बार समझते हैं, एक दूसरे के प्रति जिम्मेवार होते हैं, और इसीलिए हमारा जो संसार होता है वो चलते रहता है। लेकिन बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमको उनकी जरूरत नहीं रहती, और वहां पे हम बोलते हैं कि अरे मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन सामने वाला सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। एक्चुअली वहां पे मैं जिम्मेवारी नहीं ले रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी आपके साथ शामिल हूं इन सारी चीजों में। मैं हर बुधवार आपको बोलता हूं कि मैं आपसे बहुत कुछ अलग व्यक्ति हूं, एक महान व्यक्ति हूं, बहुत बड़ा परामर्शदाता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं वेनसडे चार्ट लेता हूं मेरे स्वार्थ के लिए, क्योंकि आप लोगों से मुझे ऊर्जा मिलती है। आप लोगों के बीच में चार बातें रखने से आप जितना सीखते होंगे उससे 10 गुना ज्यादा मैं सीखता हूं उस टॉपिक के ऊपर। जब मैं काम करता हूं, सोचता हूं, आपके साथ डिलीवर करता हूं, तो मेरे लिए वो टॉपिक इतना पक्का हो जाता है जितना आप में से किसी के लिए भी नहीं होता होगा। तो ये मेरा स्वार्थ है, मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूं आप लोगों के बीच में। तो मैं मेरे लिए ये काम कर रहा हूं, आप आपके लिए यहाँ पे आ रहे हो। हर वेनसडे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप आपके लाइफ में देखिए, जहां जहां रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी होगी, वहां पे आप देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है या नहीं ली। दूसरा सबसे प्रभावित करने वाला टॉपिक है हमारे लाइफ में फाइनेंस। फाइनेंस के बारे में जब मुझे कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा जब भी कोई मेरे से शेयर करता है, तो मुझे वहां यही दिखाई देता है कि ये व्यक्ति कंफ्यूज है, ये व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। एक्चुअली अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल रहा है और वो डीप में जाके खुद के अंदर अगर ढूंढेगा, तो वो व्यक्ति जिम्मेदारी से भाग रहा है। कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता कि मैं कंफ्यूज हूं, मुझे सूझ नहीं रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूं। ये जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं, जिम्मेवारी भरी बातें नहीं है ये। मैंने ये देखा है मेरे साथ भी, और बहुत लोगों के साथ जब मैं काम करता हूं, तो एक बहुत कड़वी चीज आपके साथ में बोलने जा रहा हूं। शायद आप लोगों को कड़वी लगे, लेकिन आपको मालूम है दवाइयां बहुत सारी कड़वी होती है, लेकिन वो लेनी पड़ती। तो आप बहुत सजगता से सुनिए मैं आपसे क्या बोलने जा रहा हूं। मैं ऐसा देखता हूं, जब भी मैं खुद भी ऐसा कभी बोलता हूं किसी भी चीज के प्रति, तो मैं देखता हूं कि मैं वहां पे जिम्मेवार नहीं हूं। और मैं इसीलिए वो चीजों को सामने कर रहा हूं कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं कंफ्यूजन में हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
क्योंकि जब भी हम ऐसा बोलते हैं हमको कुछ करना नहीं पड़ता। जब भी हम ऐसा बोलते हैं मैं कंफ्यूज हूं, कुछ करना नहीं पड़ता। जब भी हम बोलते हैं कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, खुद वहां से बाहर निकल रहे और किसी चीज के ऊपर दोष डाल रहे, किसी परिस्थिति के ऊपर दोष डाल रहे। बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में है, उसके ऊपर हम दोष डाल के मैं तो ओके हूं, परिस्थिति ऐसी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मेरा जीवन का अनुभव है, मेरा मानना है, जहां पे हम जिम्मेवारी लेते हैं, स्टीयरिंग हमारी कार का हमारे हाथ में लेते हैं, वहां पे वो कार कहाँ जानी चाहिए, कितने स्पीड में जानी चाहिए, वो पूरा मेरे हाथ में है। ये फिलॉसफी पे मैं बिलीव करता हूं। अब आप देखिए आप कहाँ खड़े होके आपके लाइफ के अलग अलग एरिया में डील कर रहे हो। फाइनेंस के एरिया में जो लोग डील कर रहे हैं उनको मेरा इनविटेशन है कि आप इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से उन सारी चीजों को देखो और आपको पता चलेगा कि वहां पे आप जिम्मेवारी से भाग रहे हो। अब छोटी छोटी चीजों के बारे में अगर मैं बात करूंगा, 250 से ज्यादा लोग आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, तो आप में से और मुझ में से कहीं भी किसी के घर में कभी ऐसा समय नहीं आया होगा कि आज हमारे घर पे खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने, मैंने, हमने, सबने उस क्षेत्र की पूरी जिम्मेवारी ली है और वो इतनी बाय डिफॉल्ट हमारे डीएनए में गई है कि उसके प्रति हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं आता, कभी टेंशन नहीं आता। किराना लाने का टेंशन कभी किसको नहीं आता, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जिम्मेवारी हमने ले चुके हैं हम। और वहां पे वो एरिया रुका हुआ नहीं है, वो परफॉर्म कर रहा है। बच्चों का एजुकेशन हो रहा है, वहां पे किसी का भी बच्चा घर पे नहीं है कि मेरे पास भरने के लिए फीस नहीं है इसलिए 2 साल से मेरा बेटा घर पे है। ऐसा कोई पेरेंट मुझे आज तक नहीं दिखाई दी। तो वो वही व्यक्ति है, मैं वही व्यक्ति हूं जहां पे ऐसे कुछ लाइफ के एरिया में पूरी तरह से जिम्मेवार हूं। लेकिन कुछ एरिया है जहां मैं उस लेवल का जिम्मेवार नहीं हूं, उस लेवल की जिम्मेवारी मैंने नहीं ली है। ये मुझे दिखा जब मैंने इस सेशन को देखा। आपको भी मैं इनवाइट कर रहा हूं देखने के लिए कि देखिए अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आपके सेल नहीं निकल रहे हैं, तो आप जिम्मेवार हो, लेकिन उस लेवल की जिम्मेवारी आपने नहीं ली है कि आपका सेल निकले या आप उस लेवल पे पहुंचे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। मैं हर बार ड्राइविंग खुद ही करता हूं, मुझे साइड में बैठना बिल्कुल नहीं जमता, पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जमता। क्योंकि मेरा वो एक पैटर्न बन गया है कि मुझे लगता है कि चीजों पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए। और जब मैं स्टीयरिंग पे बैठा रहता हूं तो पूरा कंट्रोल है कि मेरी गाड़ी कितने स्पीड से चलेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी, सारा। और मैंने कोर टीम में सारे 5 मीटिंग में बोला है कि आप ऐसा जीवन जी सकते हो जिस पर आपका पूरा नियंत्रण हो, आप ऐसा जीवन जी सकते हो। लेकिन क्या आपने ऐसा जीवन जीने की जिम्मेवारी ली है तो आप जियोगे, और नहीं ली है तो नहीं जियोगे। और एक बात आपसे बोलना चाहता हूं जो कड़वी हो सकती है और एक बार, कि जिस जिस एरिया में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं वो एरिया में आप जिम्मेवार नहीं हो, ये मैं पक्का बता सकता हूं मेरे अनुभव से। क्योंकि मैं खुद के उदाहरण अगर आपको दूंगा तो 7 जनवरी 2010 को जब पहली बार मुझे एहसास हुआ जिम्मेवारी का, उस दिन मैंने वो जीना छोड़ दिया जो जीवन में जी रहा था। जो 7 साल एक विदाउट पेमेंट जॉब में कर रहा था, वहां पे मैं जिम्मेवार था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन मैंने खुद के जीवन को आगे लेके जाने की जिम्मेवारी नहीं ली थी।
और मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा था कि कभी तो भी कुछ तो भी होगा, उस पर मेरा नियंत्रण नहीं था। कभी तो भी स्कूल को ग्रांट आएगी, तब मुझे एक पेमेंट मिलेगा 20, 40, 60, 80%, और उस समय मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा। मेरा नियंत्रण नहीं था उसको। लेकिन जब मैं कुछ टेक्नोलॉजी के कांटेक्ट में आया और वहां पे मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ, और उस दिन मैं निर्णय ले पाया, 7 साल का जॉब 1 मिनट में मैं छोड़ पाया। जो जॉब मिलाने के लिए, बहन की शादी करने के लिए, भाई को एक छोटा दुकान डालने के लिए भूमिहीन होने को हमने मंजूर किया, पूरा खेती बेच के ये सारी चीजों को हमने किया उस समय में। लेकिन वहां पे जिम्मेवारी नहीं थी उस लेवल की। जिस दिन जिम्मेवारी मिली, पकड़ में आई, उस दिन लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ। वहां से 7 जनवरी 2010 से आज तक मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं आगे ही जा रहा हूं। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया मेरे लाइफ से। और फिर शेगांव में रहते रहते जब और जिम्मेवारी का एहसास हुआ, तो एक नया डिसीजन लिया नागपुर शिफ्ट होने का, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेना चाहता था मैं। जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था लोगों के लिए। और मुझे ये मालूम था कि पानी ऊपर से नीचे बहता है। तो विदर्भ का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए नागपुर सबसे बड़ा शहर था, वो मैंने चुना। और यहाँ पे आपको मालूम है कि अभी 5 साल होके गए हैं, क्या क्या क्रिएट हुआ। उसमें टीम माय पॉसिबिलिटी सबसे बड़ा क्रिएशन है, और आप लोग उसके साक्षीदार हो। ये एक जिम्मेवारी की दूसरी बात मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मैं जहां भी हूं आज मेरे लाइफ में, जहां भी था, हर चीज के लिए मैं जिम्मेवार हूं और कोई नहीं। ना सरकार जिम्मेवार है, ना परिस्थिति जिम्मेवार है, ना कोई संस्था जिम्मेवार है, ना मेरे माता पिता जिम्मेवार है, ना मेरा भाई बहन जिम्मेवार है, ना कोई जिम्मेवार है। सारी चीजों के लिए मैं जिम्मेवार हूं। आज मैं जहां भी हूं, मैं जिम्मेवार हूं। अगर मैंने ये जिम्मेवारी छोड़ दी, तो मेरा भी पतन होना शुरू हो जाएगा। साल भर के बाद मैं भी और कहीं दिखूंगा। तो जिम्मेवारी एक बहुत बड़ा शब्द है। जब भी इसको कोई लेता है, तो वहां पे परिणाम ही दिखते हैं, बाकी कुछ नहीं। और आपको जहां जहां परिणाम नहीं दिख रहे हैं, वहां वहां सिर्फ खुद को सवाल पूछना है, वही मिरर वर्क करना है आईने के सामने जाके, कि क्या मैं सचमुच में जिम्मेवार हूं, और मैं क्या जिम्मेवारी निभा रहा हूं। अगर मैंने हेल्दी रहने की जिम्मेवारी ली है, तो मैं उस तरह से सारी चीजें करूंगा। नींद पूरी लूंगा, पानी अच्छा पीऊंगा, डाइट अच्छा करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, सारी चीजें। लेकिन जो लोग जिम्मेवारी नहीं लेते, वो लोगों से आप बातें सुनते हो कि वो सिर्फ कारण देते हैं कि वो क्यों ऐसे, वो क्यों पीछे, वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनका बिजनेस क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आज का वो दिन है, लास्ट डेट है आज अगस्त की। आज एक डिसीजन लेके आप उस हर चीज की जिम्मेवारी ले सकते हो, और अपने जीवन के पर पूरा नियंत्रण पा सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। विठल सर का एक एग्जांपल मैं अपनी टीम से देता हूं। दिसंबर 17 से केंगन पानी पी रहे थे, लेकिन केंगन नहीं कर रहे थे। 17 दिसंबर गया, 18 गया, 19 गया। 2020 में फरवरी में दिल्ली आने के बाद उनको एहसास हुआ कि मैं ये कर सकता हूं, और उसकी उन्होंने जिम्मेवारी ली। और पूरे परिणाम आपके सामने हैं। फरवरी 2020 से आज तक उन्होंने उनका बिजनेस कहाँ लेके गए। तीसरा एग्जाम्पल अमर हरने सर ने अभी शेयरिंग किया। उन्होंने भी जनवरी 18 में 6 तारीख को मशीन लिया, 18 गया, 19 गया, 20 गया। 2021 में मार्च अप्रैल में उनको कुछ लगा, मार्च में उन्होंने जिम्मेवारी ली। आपको मालूम है 9 मंथ में वो शिक्षक कैसे हुए? वही व्यक्ति जो बोलते थे कि कुछ भी हो जाए मैं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं ले सकता, जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। और उन्होंने उसके परिणाम देखे उनके लाइफ के ऊपर।
जब उनको पता चला कि जिन्होंने जिम्मेवारी ली वो लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, और फिर एक दिन उनके मन में वो विचार आया जिम्मेवारी लेने का, और पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली, और उसके बाद परिणाम आपके सामने है। वैशाली मैडम ने भी अपने आपके बिजनेस की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। 1 साल के अंदर उनका भी पिछले बुधवार को 6 कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, सर आप जरा ज्यादा ही बात कर रहे हैं आज के वेडनेसडे चार्ट में। हम हर वेडनेसडे चार्ट में आपको सुनने को आते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलते जाओ बोलते जाओ। क्या हम जिम्मेवार नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूं। आप उस एरिया में जिम्मेवार नहीं है जहां आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैं बोल रहा हूं बहुत एरिया में आप जिम्मेवार हो, और वहां पे भी होगे, लेकिन उस लेवल की जिम्मेवारी आपने नहीं ली है जो लेने से आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होगा। जीवन को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी, जीवन को आगे लेके जाने की जिम्मेवारी। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, वैसे देखा जाए तो हम सब अपने अपने सपने पूरे करने के लिए एक जगह पे आए हैं, एक विचारों से मिले हैं, क्योंकि अकेला आदमी आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए टीम माय पॉसिबिलिटी सब लोगों को लेके, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और नेटवर्क मार्केटिंग अकेले ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप अकेले बड़े हो नहीं सकते, आपको लोगों को लेके ही बड़ा होना पड़ता। और यहाँ पे जो थोड़ा मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का बिजनेस बहुत ही स्मूथली आगे जा रहा है और कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब सब लोग एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल एक ही है, सिलेबस एक ही है, लेकिन ये क्या फर्क है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मुझे लगता है मैंने लेने से मेरी प्रोग्रेस होगी। जो जो व्यक्ति जिम्मेवारी लेगा वो व्यक्ति आज के बाद बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। -8 तक प्लान बना है, खुला मैदान है, और आपको पता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि नए नए खिलाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और वो बहुत कम दिनों में बहुत आगे निकल जाएंगे हमारे, क्योंकि हर एक की ऊर्जा अलग अलग होती है, हर एक की जिम्मेवारी लेने की एक स्ट्रेटेजी होती है बहुत बड़े पैमाने पे। अभी जब मैंने अजीत सर का एक जूम मीटिंग सुना, वो हफ्ते में 3 जूम मीटिंग कर रहे हैं खुद के ग्रुप के साथ, और उन्होंने जिस तरह से लीड करते थे वो पूरे इंडिया को, वो पूरे कोर टीम को एक जगह पे लाके उन्होंने जो क्रिएशन किया, तो मराठी मध्ये म्हणतात बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। तो आपको दिखेगा कि वो जिस लेवल पे इंडिया में, मैंने नहीं सोचा था, मैं तो विदर्भ में भी काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मराठवाड़ा, थोड़ा सा पुणे नासिक, बस ज्यादा कुछ नहीं, मुंबई तक थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी दोपहर में जब मेरे से बात हुई, 2 आरटीजीएस पंजाब से, एक चंडीगढ़ से, 2 राजस्थान से, एक बनारस से, ऐसे अलग अलग स्टेट के वो नाम ले रहे थे जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था, और वो भी जगह पर बैठ के इस लेवल का क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उन सारे लोगों की जिम्मेवारी ली। उन्होंने उनको भरोसा दिया कि आने वाले 1 से 2 साल के बीच में मैं इतने लोगों को करोड़पति बना सकता हूं। मैं बना सकता हूं मतलब ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, वो विश्वास वो दे पाए, और वो सारे लोग उनके साथ कूद पड़े, और ये हर एक के लिए संभव है। मैं हर बार बोलता हूं कि जब हम एक मशीन बेचने के बारे में सोचते हैं, हम उतना ही कुछ कर पाते, क्योंकि हम जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, जरूरत के हिसाब से, जरूरत जितनी है महीने की। मैं बहुत बार बोला हूं, किसी व्यक्ति का सर्वाइवल 20,000 है तो उसके पास कहीं से भी 20 आ रहे, क्योंकि उसने 20 की जिम्मेवारी ली। और किसी का सर्वाइवल 50 का है तो कहीं से भी 50 आ रहे, किसी का सर्वाइवल 2 लाख का है तो कहीं से भी 2 लाख आ रहे, और सालों से चल रहा है। लेकिन जीवन को शिखर पर लेके जाने की जिम्मेवारी जिन लोगों ने ली, वो लोग शिखर पर है, और जो लोग शिखर पर नहीं है, वो लोगों ने अभी तक उतनी जिम्मेवारी नहीं ली खुद को वहां तक लेके जाने की, क्योंकि हर बार
हम डिस्ट्रैक्शन में जीते हैं और हर बार हमको कारण दिखते हैं, इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे अच्छे लोग ही नहीं मिलते। अब ये पूरा एस क्वाड्रेंट का माइंडसेट है, क्योंकि एस क्वाड्रेंट के सारे लोगों की लैंग्वेज होती है कि मुझे लोग नहीं मिलते। लेकिन बी क्वाड्रेंट की मानसिकता वाले लोग सपने में भी ऐसी बात नहीं करते कि मुझे लोग ही नहीं मिलते। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने इतने डेमो किए, क्लोजिंग ही नहीं हो रहे, लोग सुनते ही नहीं। अब ये सारी बातें करके मुझे क्या मिल रहा है? मैंने जिम्मेवारी ली है क्या? मैंने कुछ खुद के स्किल पे काम कर रहा हूं क्या? मैं वन थिंग में जी रहा हूं क्या? जो होमवर्क दिया गया है वो कर रहा हूं क्या? खुद से सवाल पूछने हैं, सिर्फ ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न हर रोज मैं खुद से पूछ रहा हूं क्या? और अगर मैं ये सारा नहीं कर रहा हूं और मैं अपेक्षाएं कर बैठा हूं कि मैं किसी दिन -3 बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला, ना मेरे साथ ना किसी के साथ। मुझे ऐसा दिखा जब मैंने सेशन क्रिएट किया कि मुझे लगता है जो जो व्यक्ति पूरी पूरी उस क्षेत्र की जहां जहां संघर्ष चल रहा है वो जिम्मेवारी लेगा, वो व्यक्ति वहां से आगे बढ़ के बहुत आगे निकल जाए। हर एक को अपने अपने जिम्मेदारी पे काम करना होगा। जहां पे हम कर रहे हैं वहां पे हमारा लाइफ मोमेंट में है, जहां पे नहीं कर रहे हैं वहां पे हमारा लाइफ रुका हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत छोटी छोटी चीजों के मतलब 2 घंटे भी बात करते रहूंगा तो ऐसे एक्सपीरियंस आपको मैं सुनाते रह सकता हूँ। बहुत पुरानी बात है, 2007-8 की बात होंगी। विठल सर के लिए हमने एक विकास दूत की डीलरशिप ली थी संग्रामपुर तहसील में, और एक भाड़े का बजाज का ऑटो करके वो जाते थे। अगस्त का महीना था, 15 अगस्त को ही हमने उसकी शुरुआत की थी और थोड़ी ठंडी पड़ने लगी। तो उन्होंने बोला मुझे एक दिन की, भाई बहुत ठंडी रहती है रात में जब वो जाते थे और दूध डालने के लिए घूमते थे। मैंने जिम्मेवारी ली उनके शेयरिंग से कि मेरा भाई ठंडी में रात को उसको बहुत ठंडी बजती है। बस 15 दिन के अंदर 19वें दिन, काम शुरू करने से 19वें दिन, टाटा एस जो गाड़ी निकली थी, नई नई मालवाहू गाड़ी रहती है, वो गाड़ी हमने परचेस किया। और परचेस करने के लिए मेरे पास 5,000 रुपए भी नहीं थे, लेकिन वो काम हुआ क्योंकि वहां पे मैंने जिम्मेवारी ली कि मेरा भाई ठंडी में जाता है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो ठंडी में ये काम करे। और ये मेरे पास एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है, आपके पास भी ढेरों एग्जाम्पल है खुद के लाइफ से, आप उसको देखो। यही मेरा इनविटेशन है आप लोगों को। बहुत एग्जाम्पल है, मेरे से भी ज्यादा। ये हफ्ता भर यही बातें करो, कहाँ कहाँ आप जिम्मेवार हो और वो एरिया कैसा ट्रांसफॉर्म हुआ है। विश्वास भाऊ ने खेती करने की जिम्मेवारी ली घर की, तो खेती को एकदम हाईटेक बना डाला। जो जो लोग जहां जहां जिम्मेवारी लेते हैं वो लोगों के वो एरिया ट्रांसफॉर्म होते ही है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर नहीं हो रहे तो वहां पे जिम्मेवारी को पकड़ो और आगे निकलो, यही मुझे लगता है। इतनी ही मुझे आपसे बात करनी थी पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। और ऐसा बिल्कुल मेरा मतलब नहीं है कि आप लोग गैर जिम्मेवार हो, आप लोग भी जिम्मेवार हो। जहां जहां आपका लाइफ थोड़ा अच्छा चल रहा है और कुछ कुछ एरिया में बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, वहां पे आपने पूरी जिम्मेवारी ली है। लेकिन जहां पे स्ट्रगल है वहां की जिम्मेवारी लेने के लिए आज मैं टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर को इनवाइट कर रहा हूं। तो इतना ही आज के सेशन में क्रिएट करना था आप लोगों के साथ। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इससे बहुत सारी ओपनिंग ली होगी और आपके लाइफ को उस लेवल पे आप देख पा रहे होंगे और अपनी अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए आप सब लोग तैयार हुए होंगे। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको आज से उस हर एरिया की जिम्मेवारी लेने के लिए जहां पे स्ट्रगल हो रहा है। और आप देखोगे एक वीक में ही आपके लाइफ में परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। उसको समय नहीं लगता, चुटकी में लाइफ बदलता है। जब मैं जिम्मेवारी लेता हूं लाइफ बदल जाता है उसी क्षण, तत्क्षण। और जब मैं नहीं लेता
तो तत्क्षण की तो बात छोड़ो, हफ्ते महीने साल गुजर जाते हैं लेकिन लाइफ वही के वही रहता है या पीछे आता है, आगे नहीं जाता। तो जीवन को आगे लेके जाने की जिम्मेवारी, टीम माय पॉसिबिलिटी के मिशन को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी, लोगों को हेल्थ वेल्थ और पीस ऑफ माइंड देने की जिम्मेवारी, जो व्यक्ति जितनी बड़ी जिम्मेवारी लेगा वो व्यक्ति उतना बड़ा होगा। हम लोगों ने भी जिम्मेवारी ली है हमारे फैमिली की, वो फैमिली चल रही, लेकिन इसके आगे जाके एक कदम देखना होगा कि मैं और क्या बड़ी जिम्मेवारी ले सकता हूं जिससे मेरा भी लाइफ बदलेगा और मेरी वजह से कुछ लोगों का लाइफ में भी डिफरेंस आएगा। मैं निमित्त बनूंगा लोगों के लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच आज के वेनसडे चार्ट में आने के लिए और पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चैप्टर को समझ लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you.